अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, आज उनकी लीला का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जहां शक्ति नहीं बल्कि नियति का न्याय दिखेगा। ये कहानी है उस क्षण की जब स्वयं विधाता को एक ऋषि के क्रोध के सामने झुकना पड़ा और मानव रूप में कष्ट झेलने का श्राप स्वीकार करना पड़ा। सत्ययुग का समय था। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने एकादशी का कठिन व्रत रखा था। जब व्रत खोलने का समय आया तभी वहां महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। नदी पर ऋषि ध्यान में मग्न हो गए और यहां व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बीतने लगा। धर्म संकट में फंसे राजा ने केवल तुलसी का जल पीकर अपना व्रत पूरा किया ताकि नियम न टूटे। जब दुर्वासा लौटे और उन्हें पता चला कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है तो उनका क्रोध फट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अम्बरीश, तूने मेरा अपमान किया है। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की। कृत्या राजा को मारने बढ़ी। तभी आकाश से गरजना हुई और भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया और अब वो दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागे, लेकिन सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। ऋषि चिल्लाए, प्रभु रक्षा कीजिए। तब नारायण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे महर्षि, मैं तो अपने भक्त के वश में हूं। आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं इसमें विवश हूं। आपको अम्बरीश से ही माफी मांगनी होगी। मृत्यु के डर और अपमान से व्याकुल होकर दुर्वासा ऋषि ने अपना कमंडल उठाया और नारायण को ही श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने एक भक्त के लिए मेरा अपमान किया, मुझे मृत्यु के भय से डराया। मैं आपको श्राप देता हूं। जिस भय से मैं आज गुजरा हूं वही भय आपको भी झेलना होगा। आपको धरती पर बार बार मानव रूप में जन्म लेना होगा, मां के गर्भ की कैद सहनी होगी और अपनों के बिछोह में तड़पना होगा। श्राप सुनते ही वैकुंठ कांप उठा। कहा जाता है कि उस क्षण भगवान विष्णु के चेहरे पर भी भय की लकीरें उभरीं। वो डर मृत्यु का नहीं था बल्कि उन मानव कष्टों का था जो उन्हें राम और कृष्ण बनकर झेलने थे। नारायण ने सिर झुकाकर उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यही श्राप पृथ्वी पर दुष्टों के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, अगर आपको भगवान और भक्त की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जाते जाते घंटी का बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।